जोधपुर, पानी के आवाज के लिए रास्तों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। प्रदेश भर में शुरू होगा जल संरक्षण के लिए महाअभियान। मंत्री द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में दिया गया संदेश। निश्चित रूप से आप जो बात बता रहे हो, जो विषय संज्ञान में लाए, मैं बात करूंगा और इस पे जो तत्काल कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। धन्यवाद। आपकी सरकार ने आदेश निकाला था जिससे कोई व्यर्थ पानी डालता है उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पूरे प्रदेश में एक भी चालान कटा के बता दें। देखिए, पानी व्यर्थ में बह के नहीं जाना चाहिए, ये हम सबकी सामूहिक और साझा जिम्मेदारी है। तो मैं आम जन से भी अपील करूंगा, क्योंकि सरकार जुर्माना लगा सकती है लेकिन लगाने का उसको फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक लोग उससे जुड़े नहीं। तो मेरा भी ये निवेदन है कि, और मैं भी जो आपने जो विषय संज्ञान में लाई, निश्चित रूप से इस पे हम आगे बढ़ेंगे और आम जन से ही अपील करता हूँ कि पानी को अधिक से अधिक बचाए। जो है टंकी पर चढ़कर पानी की समस्या की जो है बात कर रही थी अभी कुछ दिन पहले का आपकी सरकार। देखिए, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये विषय मेरे संज्ञान में आया है, तो अभी यहाँ से सीधा मैं अधिकारियों की मीटिंग लेने जा रहा हूँ। जोधपुर संभाग स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग है, तो इस विषय को भी मैं उनके संज्ञान में लाके उनको सब हिदायत देंगे कि इस तरह की कोई आगे से घटना ना हो। रावत साहब एक सवाल आपसे है कि जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने 80 किलोमीटर की एक नहर बनाई थी, पूरा एक ढांचा बनाया था जोधपुर में जल आपूर्ति का। जोधपुर में इतने सारे जलाशय थे, 2 जलाशयों को खत्म करवाना पड़ा मिट्टी डाल के, क्योंकि कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हो चुका था। हेरिटेज नहर है वो पूरी तरह से अतिक्रमित हो चुकी है। गुलाब सागर है वो सीवरेज का डंपिंग स्टेशन बन चुका है। आपने अभी कहा है कि जो अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त निर्देश देंगे, क्या वास्तव में इसकी जो है धरातल पर काम होता नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से इसी के लिए ही सरकार ने अभियान चलाया है और इसी के लिए हम संभाग स्तर पर घूम रहे हैं। हमारी जो पुरानी वाटर बॉडीज है, हमारे जो विरासत के अंदर जो हमें जल संग्रहण के साधन मिले थे, उनको वापस हमें पुनर्जीवित किस तरह से कर सकते हैं, कैसे उनको संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको हम बता सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से वाटर संरक्षण के तहत काम किया है। ये पुरानी बावड़िया, पुराने तालाब नाटे, तो हमारा ये प्रयास है, इसी के तहत हम ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तो ये आपने यमुना नहर का जिक्र किया, लेकिन अभी तक तो उसकी डीपीआर ही नहीं मिली। देखिए, हाँ बाबा पूछिए। क्या सरकार वही अडॉप्ट करेगी या कोई नया मॉडल लेकर? देखिए, आपने पहला सवाल मेरे से यमुना जल को लेके किया, तो यमुना जल की डीपीआर बनाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पहले ही एमओयू हो चुका था और उसका अगला कदम जो टास्क फोर्स बननी थी, नहीं, मध्य प्रदेश के साथ तो हमारा ERCP का समझौता था, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। यमुना का हमें हरियाणा और राजस्थान के बीच में था, तो इसका जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में डीपीआर बननी थी, उसका पहले हमारा एमओयू हो चुका था। अब डीपीआर का जो नेक्स्ट स्टेज था, एक टास्क फोर्स, दोनों की स्विफ्ट टास्क फोर्स बननी थी, दोनों की स्विफ्ट हमारी टास्क फोर्स बना दी है। हरियाणा ने भी अपनी फोर्स का ऑर्डर कर दिया, हमने भी कर दिया है। जल्दी हमारी दोनों टीमें मिलके, और हमने तो डीपीआर बनाने का वर्क ऑर्डर भी दे दिया, जल्दी इस पे हम काम चालू करेंगे। देखिए, जल स्वावलंबन का हमारे 13 से 18 के अंदर वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से एक जन अभियान चला था, पर उसी के कड़ी के तहत और काफी चीजें हमने इसमें जोड़ी है। हम और व्रत रूप देकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सर, उम्मीद सागर अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, अब उम्मीद नहर की भेंट चढ़ रही है। कैचमेंट एरिया की सारी नहरें टूटी पड़ी है, PhD के पास है, हर बार मुकदमे तक दर्ज हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, ना मुकदमों पे कार्रवाई हुई है, ना नहरें ठीक हुई है। बांध जो है अतिक्रमण की भेंट लगातार इसलिए चढ़ रहा है कि उसमें पानी पहुंचता ही नहीं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आज की जो बैठक है उसमें मुख्य बिंदु यही रहने वाला है कि जो हमारी पुरानी नहर है, बांध है, नदी है, तालाब है, नाले है और रिवर है, उसके अंदर जो भी अतिक्रमण है चिन्हितीकरण करके वो हटाए जाएंगे। और उसकी मैं समयबद्ध तरीके से उसकी रिव्यू बैठक भी लूंगा, रिपोर्ट भी लूंगा उनसे कि कौन कौन सा अतिक्रमण आपने हटवाया। लेकिन इतनी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हाल ही में जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसको लेकर अपने क्षेत्र में आवाज उठाई, तब आपने कार्रवाई की और अभी ने रिपोर्ट मांगी थी। इस स्तर पर आपने कार्रवाई की है इसके बाद में, और क्या रिपोर्ट में आया है सर, कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जो PhD मंत्री है कन्हैया जी चौधरी साहब, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहां तक जल जीवन की JJM की बात है, वो कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। जब से हमारी भजनलाल जी की सरकार आई, जीरो टॉलरेंस में हम काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कई अधिकारी और जेल में है, उनके जो उस तत्कालीन जो PhD मंत्री थे
उसी घोटालों के अंदर वो जेल के अंदर है। इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी, हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, और WCR के बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने मुद्दा पूछा, आपको कुछ उम्मीद लगती है WCR पश्चिम राजस्थान किसानों को लाभ मिलेगा? देखिए ऐसा है कि इसको अपग्रेड करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की घोषणा की है। वो राजस्थान को चारों दिशाओं में, चाहे काली सिंध का पानी हो, चाहे पार्वती का हो, चाहे चंबल का हो, चाहे यमुना का हो, चाहे नर्मदा का हो, चाहे माही का हो, इस तरह से हमें चारों दिशाओं में राजस्थान को कहां कहां से पानी मिल सकता है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी जो राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन है, इसको पश्चिमी राजस्थान की जहां तक बात है, हम DPR का जो अलाइनमेंट है उस पर हम वर्क कर रहे हैं और जल्दी इसको हम जो मूल DPR है उसके ऊपर हम आएंगे। और निश्चित रूप से हमारी भजन लाल जी की सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो पानी है, जल है, वो लोगों को अधिक से अधिक मिले और वर्षा का पानी अधिक से अधिक लोग इसमें का लोग संचय करें। एक ये हमारा जो जल आंदोलन है वो जन आंदोलन बने। सर, आपका मंदिर गंगा जल मिशन जो है वहां से 20 तारीख तक चलेगा, इसमें भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की अभियान के अंदर क्या भूमिका रहेगी और सरकार मानसून तक इस पूरे अभियान को मंजिल तक कैसे पहुंचाएगी? देखिए, हमारी सरकार के साथ साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर आम जन को इस अभियान से जोड़ेंगे और जन जन का इसको अभियान बनाना है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। सर, कल वृक्षारोपण किया जाएगा, क्या पूर्व में जो गलतियां की गई वही दिखाई देगी? मोनोकॉर्पस जैसे पौधे जिससे पक्षी घर नहीं बनाते, जल का पानी वो सूख लेता है, ऐसे पौधे लगाकर हरियाली दिखाने का प्रयास किया गया। तो कल वृक्षारोपण में क्या इस तरह के पौधे लगेंगे या बाकी जो जनता के हित के वो पौधे? देखिए, निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया और पहले भी 1-2 लोगों ने बात कही है। तो आज की बैठक में जो हमारा फॉरेस्ट अधिकारी है और प्रशासन का अधिकारी भी इस बात के लिए पाबंद करेंगे इस तरह के पौधे ना लगाए जिससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचे। सर, आप बाढ़ नियंत्रण को लेकर बात करेंगे सर। शहर के 2 लाख लोग 3 महीनों तक शहर से चल जाते हैं, आपके अधिकारियों को पता ही नहीं होगा कि वो नाला अभी तक नहीं बना। देखिए, जोधपुर में ये नाले की जो समस्या है, आपके माध्यम से आपने मुझे टेलीफोन वार्ता में भी बताया था, तो इस बैठक के अंदर ये उस पॉइंट रखा है मैंने और निश्चित रूप से अधिकारियों से मैं बात करूंगा और जल्दी उसको पूरा करने के लिए मैं हिदायत दूंगा। सरकार की कोई है कि अभी आपने वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, क्योंकि जैसे सोलर लगाते हैं तो होती है, शहरों में भी समस्या है, गाँव में भी है, गाँव में भी, लेकिन ताकि और इसको लेकर के कोई ऐसी योजना है सरकार की, क्या बात वाटर हार्वेस्टिंग बात? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आज अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, बजट के अंदर 100 बड़े एनिकेटर जो बरसात के पानी को संग्रहित करेंगे, लगभग 500 करोड़ रुपए उन्होंने घोषणा की थी। लगभग 97 में हमारे जो एनिकट है उसकी हमने स्वीकृति और सेक्शन जारी कर दी है